नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। नीतीश सरकार जल्द ही जाने वाली है और दोबारा नहीं आएगी। साथ ही लालू यादव के जमानत को लेकर बड़ी खबर है। बात करेंगे कि लालू यादव कब जेल से बाहर आ सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। बता दिया गया है कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव कब होंगे। देखिए, असम में 3 चरण में चुनाव होंगे, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को। जबकि केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा और इन तीनों राज्यों में मतगणना 2 मई को होगी। और पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होंगे। ध्यान दीजिएगा, 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को। और चुनाव का परिणाम 2 मई को आ जाएगा। लालू यादव को जमानत को लेकर आप सभी इंतजार कर रहे हैं, तो आखिर कब मिलेगी उनको जमानत। तो देखिए, 19 फरवरी को लालू यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। उनके वकील ने कहा था कि पूरी उम्मीद है कि आज जमानत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर उनको जमानत नहीं दी कि अभी आधी सजा में 50 दिन कम है। और 19 फरवरी से 26 फरवरी तक 7 दिन गुजर चुके हैं, यानी लालू यादव अब 42 से 43 दिन के बाद आपके समक्ष हो सकते हैं। लालू यादव को जमानत मिल सकती है। तेजस्वी यादव पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के विरोध में साइकिल से विधानसभा पहुंचे और बोले कि पहले बीजेपी गाना गाती थी कि महंगाई डायन खाई जात है और आज महंगाई उनको भोजाई लग रही है। देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोग जानते हैं, यही बीजेपी के लोग जो है पहले गाना गाया गाना गाते थे कि महंगाई डाइन खाई जाती है। आज महंगाई जो है भोजाई लगी है, इसलिए हम सब लोग जो है कमर पर महंगाई, आज आम जनता का जो है कमर तोड़ दिया गया है। अभी पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। हम सरकार को दोष दे रहे हैं तो वहीं विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार जनता को लूट रही है। तो आपको मैं बता देता हूं कि आखिर कौन सी सरकार कितना रुपया आपसे लूट रही है। देखिए, पेट्रोल की कीमत है 36 रुपए 99 पैसे, जिसमें से टैक्स लग जाता है 51 रुपए 16 पैसे। 19 फरवरी के डाटा के अनुसार समझाता हूं, 36 रुपए 99 पैसे पेट्रोल की कीमत है और उसमें बिहार सरकार आपसे वैट के रूप में 18 रुपए 26 पैसे लूट रही है। तो वहीं केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी के नाम पर 32 रुपए 90 पैसे आपके जेब से लूट रही है। तो वहीं डीजल में भी जहां बिहार सरकार आपसे 13 रुपए 25 पैसे लेती है, तो वहीं मोदी सरकार आपसे 31 रुपए 80 पैसे ले रही है। अब कमेंट में बताइएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इसके लिए नीतीश सरकार दोषी है या केंद्र की मोदी सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। नौकरी के नाम पर एक काठ की हांडी केंद्र सरकार ने चढ़ाई थी और 2 करोड़ नौकरी हर एक साल देने का वादा की थी। तब से नौकरी के नाम पर वे सिर्फ पकोड़ा तलना ही सुझा पाए हैं और अब दूसरी 20 लाख नौकरी वाली हांडी बिहार सरकार ने चढ़ाई है, जिसके बाद से नौकरी शब्द इनके शब्दकोश से ही गायब हो गया है। तेजस्वी का सीधा कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, यानी नीतीश सरकार अंतिम बार अब नहीं आएगी नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव ने वैसे सदन में सबूत दिया है कि असल में महाजंगलराज तो नीतीश सरकार में है। और अब देख लीजिए इसका जीता जागता सबूत। 200 मीटर पर थी पुलिस,
युवक को गोली मार दी गई, अपराधियों का पीछा तक नहीं किया गया और गया के टिकरी में युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। और जहां युवक को गोली मारी गई वहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर पुलिस की गश्ती जीप खड़ी थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि युवक को गोली लगने के बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस टीम से कहा भी कि अपराधी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आप यदि पीछा करेंगे तो 2 मिनट में पकड़े जाएंगे, लेकिन पुलिस वहां से हिली भी नहीं। अब सीधा आपसे सवाल, आप इसे महाजंगल राज कहोगे या सुशासन? कमेंट में जरूर ही लिखिएगा। लालू यादव के केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लालू के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और साथ ही कोर्ट में जज ने लालू का हाल पूछा तो वकील बोले कि इलाज से अभी थोड़ा सुधार हुआ है। और आपको यह भी बता दूं कि अब अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। साथ ही बता दो कि अभी लालू यादव के पास तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी वही है। तेजस्वी यादव ने लालू यादव की सेहत के बारे में कहा था कि लालू यादव की सेहत फिर से बिगड़ने लगी है, थोड़ा सुधार हुआ था मगर फिर से उनकी हालात धीरे धीरे खराब हो रही है। हाँ, चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लालू यादव की पार्टी राजद ने नीतीश सरकार के सुशासन की पोल खोल दी है। देखिए, राजद का कहना है कि कहने को सुशासन है, ना नौकरी ना शांति ना ही राशन है, सवाल पूछो तो मिलता डंडा या भाषण है, यही तो नीतीश कुमार जी का सुशासन है। और ये हालात सिर्फ मुरलीगंज ही नहीं बल्कि कई जगहों की है कि चचरी पुल के सहारे आवागमन की व्यवस्था है। और राजद ने कहा है कि तथाकथित सुशासन बाबू के 15 साल लगातार सत्ता में रहने के बावजूद बिहार में लाखों चचरी के भरोसे बिहार वासियों की जिंदगी किसी तरह से डरे सहमे रेंग रही है, चल भी नहीं रही है, रेंग रही है। बिहार के वैसे किसान जिनके फसल नष्ट हो गए हैं किसी भी आपदा की वजह से या किसी कारण से, तो सरकार उनको मुआवजा देगी और अप्लाई करने के लिए 5 मार्च तक समय है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा और छूट गए तो मुआवजा मिलना मुश्किल होगा। ज्यादातर किसान को मिल गए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कटिहार, अररिया और पूर्णिया और सुपौल इन जिलों में ज्यादातर किसान को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आप जरूर ही अप्लाई कर दें। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है जरा कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बता दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 1ली से 5वीं तक के स्कूल 1 मार्च से खुल रहे हैं। अब छोटे बच्चों के भी स्कूल खुल जाएंगे 1 मार्च से। और सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, नए नियम लागू होंगे। सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 2-2 मास्क दिया जाएगा और स्कूल में सिर्फ आधे ही बच्चे आएंगे, 50% बच्चे आएंगे एक दिन में, तो वहीं 6-6 फीट की दूरी पर बैठाना अनिवार्य होगा। और ध्यान दीजिएगा, स्कूल खुलने के 15 दिनों के बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी, फिर बाद में फीडबैक लिया जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। यदि गड़बड़ी हुई तो फिर से स्कूल बंद किया जा सकता है। बिहार में जिस तरह से शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आए दिन शराब तस्करी करने वाले पकड़ाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी के नजदीकी वाला यदि गड़बड़ी करे तो सीधे अंदर करें। नीतीश कुमार जी ने सीधा कह दिया है कि शराबबंदी लागू रहेगी और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि किसी के नजदीकी वाला कोई भी आदमी शराब के मामले में गड़बड़ी करता है तो उसे सीधे अंदर कर दें। उन्होंने कहा कि शराबबंदी में शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और नीतीश कुमार की सरकार उनकी स्टेपनी बन गई है, उनकी कठपुतली बन गई है। देखिए तेजस्वी यादव सदन में क्या कह रहे हैं। जो झूठ प्रचारक है, जो बड़का झूठा पार्टी, आप तो उसको बैठाए हैं, आप उसके अंडर हैं, आप उसके स्टेपनी हैं, आप उसके कठपुतली हैं। और ये आप ही का
दिया गया फुल फॉर्म था महोदय। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, हमने तो नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की पोल खोलते हुए दावा किया है कि बिहार दूसरा सबसे भ्रष्ट राज्य है और यहां 75% काम बिना घूस लिए होते ही नहीं हैं। और तेजस्वी यादव ने पूरे सबूत के साथ ये बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी के सर्वे के मुताबिक बिहार दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्ट राज्य है। यहाँ 75% काम बिना घूस लिए नहीं होते हैं। साथ ही सरकार सूचना छुपाती है, 8% जवाब सूचना मांगने पर ही दिए जाते हैं।